Assalamualaikum. Chapter has statistics, class 10th, exercise 14.1, question number 9. The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. तो जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें दिखाया गया है 35 cities की लिटरेसी रेट इन परसेंटेज. लिटरेसी रेट मीन्स कितने पढ़े लिखे हैं. तो यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है 35 cities का यहाँ पर डेटा मेंशन किया गया है. फाइंड द मीन लिटरेसी रेट. तो यहाँ पर निकालना है मीन लिटरेसी रेट का, यहाँ पर निकालना है मीन परसेंट में. तो पहले टेबल यहाँ पर दिया गया है लिटरेसी रेट इन परसेंट और है नंबर ऑफ सिटीज. जैसे यहाँ पर पहला जो इंटरवल है क्लास है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 and 85 to 95. नीचे दिया गया नंबर ऑफ सिटीज 3. यहाँ पर 3 है. तो ये जो 3 है ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है. दैट मीन्स 3 सिटीज ऐसी हैं जिनकी जो लिटरेसी रेट है वो तो लाई कर रहे हैं 45 बिटवीन 45 55. तो इसमें आएगा 45, 46, 47, 48 बराबर 54 तक. 55 इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा. तो दूसरी जो यहाँ पर दूसरा जो क्लास है वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है. दैट मीन्स 10 ऐसे सिटीज हैं जिनकी जो लिटरेसी रेट है वो लाई कर रही है 55 से लेकर 65 तक, लेकिन 65 नहीं आएगा एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हम पहले लिटरेसी रेट इन परसेंट यहाँ पर दिया गया है वो है 45 55, 55 to 65, 65 to 75, then 75 to 85, then 85 to 95. तो यहाँ पर चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है. 45 55 55 65 65 यहाँ पर आ गया, 75 यहाँ पर और 85. तो ये तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है क्लास इंटरवल. तो विड्थ चेक करेंगे साथ ही, क्या विड्थ सेम है. तो यहाँ पर देखेंगे 45 55 यहाँ पर 10, इस क्लास की जो विड्थ है वो 10 है. 55 65 10, यहाँ पर भी 10. तो चेक करेंगे तो सभी जगह जो क्लास ऑफ विड्थ ऑफ क्लास है वो 10 है, सेम है. तो अब हम यहाँ पर है नंबर ऑफ सिटीज. जो नंबर ऑफ सिटीज है ये यहाँ पर दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है इस इंटरवल की क्लास की जो है 3, इस क्लास की है 10 और इसकी है 11. तो बिल्कुल इस क्लास की है 8, तो बिल्कुल उसके सामने लिखेंगे. तो जो लास्ट क्लास है 85 to 95, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3. तो रिप्रेजेंट करेंगे FI से, मीन्स फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अगर कोई हमारे पास कोई डेटा है, ये तो ग्रुप डेटा है. अगर इसके अलावा कोई डेटा हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो कितनी बार आई है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखेंगे 5 4 6 2 5 7, तो ये सिंपल डेटा एक है. तो यहाँ पर देखेंगे जो 5 वो 2 बार आया है. तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 2, क्योंकि इट ऑकर्स 2 टाइम्स. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 2 इज फ्रीक्वेंसी. How many times an observation occurs is called it as frequency. तो यहाँ पर देखेंगे फिर क्लास मार्क. तो क्लास मार्क रिप्रेजेंट करते हैं XI से. XI मीन्स क्लास मार्क. तो कैसे निकलता है क्लास मार्क, वो निकलता है क्लास इंटरवल से. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर. दैट मीन्स 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2. सो 45 55 100 आ गया, डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आ जाएगा. यहाँ पर भी लिखेंगे 45 प्लस 65 बाई 2, 55 प्लस 65 बाई 2, 55 प्लस 65 120 बनेगा, डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 60. तो फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ पर 60, तो 10 की डिफरेंस है. तो विड्थ यहाँ पर सेम है. जब विड्थ सेम होगी तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे और नीचे जाएंगे. तो 10 का फर्क है 5 60, तो 10 10 ऐड करते जाएंगे. 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80 and 80 प्लस 10 90. बिल्कुल इसके सीध में लिखेंगे ये. तो यहाँ पर पहले देखेंगे ये जो क्लास मार्क है इसमें हम निकालेंगे पहले इज्यूम्ड मीन. ये 5 है, 1 2 3 4 5. तो इजी है 5 में. अगर ये 5 है तो ये जो मिडिल टर्म होगी यही हम एज्यूम करेंगे मीन को. तो ये ले सकते हैं. तो ये हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम्ड मीन तो लेंगे 70. तो यहाँ पर फिर लिखेंगे. उसके बाद एक और कॉलम यहाँ पर UI, यूनिट इंटरवल. तो यहाँ पर कैसे निकलता है XI माइनस A बाई H. सो XI A मीन्स एज्यूम्ड मीन, H मीन्स विड्थ ऑफ क्लास. तो यहाँ पर पहले लिख सकते हैं जो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमने जो एज्यूम्ड मीन लिया है, एज्यूम्ड मीन रिप्रेजेंट करेंगे A से, वो है 70. और जो यहाँ पर है विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास H से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो है 10. तो UI निकालेंगे XI माइनस A बाई H. XI यहाँ पर ये है XI. सो 50 माइनस A ये 70, 50 माइनस 70 बाई 10, 50 माइनस 70 20 आएगा. लेकिन माइनस क्योंकि ये 70 बड़ा है तो माइनस 20 बाई 10, तो 10 बाई 20 बाई 10 तो माइनस 2 आएगा. नेक्स्ट XI, ये XI. सो 60 माइनस 70 बाई 10. तो यहाँ पर 70 में से 60 माइनस करेंगे 10 आएगा, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि 70 बड़ा है तो माइनस रहेगा, माइनस 10 बाई 10. So this is minus 1. So 70 minus 70 by 10. So 0 by 10, that is 0.
तो अब है 80 यहाँ पर, सो 80 minus 70 by 10, so 80 minus 70 that is 10, 10 by 10 that is 1, so 90 अब है 90 minus 70 by 10, so 90 minus 70 that is 20 by 10 that is 2। तो ये आ गए यहाँ पर UI। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं, हम मल्टीपल करते हैं FI और UI को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ FI एंड UI। तो यहाँ पर लिखते हैं UI FI, यानी FI इंटू UI, तो 3 इंटू -2, ऐसे 3 इंटू -2, यहाँ पहला यहाँ पर भी पहला, तो पहला 3 -3 to the 6, लेकिन -6 आएगा। फिर 10 इंटू -1, 10 1 जा 10, तो यहाँ पर आएगा 10 1 जा 10, तो यहाँ पर लेकिन आएगा -10, तो यहाँ पर ये 10 है। फिर है तीसरा 11 इंटू 0, सो 11 इंटू 0 दैट इज 0, 8 इंटू 1, बिल्कुल 8 इंटू 1 8 ही आएगा। सो 3 इंटू 2, बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब हम इसका सम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ सिग्मा FI UI, इनका सम करेंगे। तो पहले यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव हैं, अलग करेंगे, ये दो पॉजिटिव है। सो 10 और 6 आ गया 16 माइनस 16, 8 और 6 दोनों पॉजिटिव, इनको भी ऐड होगा लेकिन साइन प्लस की रहेगी। सो यहाँ पर आएगा 6 और 8, ये बन गया 14। तो अब हम इन दो को लेंगे, -16 प्लस 14, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेपरेट होगा, 16 में से माइनस करेंगे 40, तो 2 निकलेगा यहाँ पर, लेकिन जो बड़ा 6 है ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा FI भी हम, समेशन ऑफ FI, तो शायद गया 35, समेशन ऑफ FI वो है 30, अगर ऐड करेंगे यहाँ पर तो 35 ही निकलेगा। तो चेक करेंगे यहाँ पर 3 और 4 1 4 12, 12 और 3 आ गया 15, 15 1 क्या रहेगा 1 2 3 35 है। तो यहाँ पर अब हम पहले निकाल के रखेंगे U बार, ये सिंपल है, फिर फार्मूला यूज करेंगे। तो U बार कैसे निकलता है, समेशन ऑफ FI UI, समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI। तो समेशन ऑफ FI UI वो निकला है -2 नीचे, -2 डिवाइड बाय यहाँ पर सिग्मा FI जो है 35, यहाँ पर दिया गया 35, तो 225 को 2 को 35 से डिवाइड करेंगे लेकिन माइनस ही आएगा, तो 2 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.05, 0.0571, फिर आगे आएगा 14, तो हम खाली लिख सकते हैं -0.057, तो 3 ही लेंगे, वो ये 5 से कम है तो 0.05 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका बनेगा। तो ये निकल गया यहाँ पर U बार। अब हम निकालेंगे इसका मीन, तो जो मीन की फार्मूला है रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, तो मीन निकलता है A प्लस H इंटू U बार। सो A एज्यूम्ड मीन 70 नीचे है, प्लस H विड्थ ऑफ क्लास इसमें है वो 10 है, इंटू U बार, तो U बार जो निकला है वो है -0.057। सो A is 70 यहाँ पर है, से H is 10 विड्थ ऑफ क्लास एंड U बार is 0.057 माइनस। तो पहले मल्टीपल करेंगे तो 70, तो 10 इंटू दिस, तो पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस बनेगा 10 इंटू दिस, तो बनेगा 0.57। अब यहाँ पर 70 में से माइनस करेंगे 0.57, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं 70 लेकिन फुल 0.00, फिर है 0.57, 0.57, तो 0 है ऊपर, तो यहाँ पर आएगा एक बोरो, 10 में से 7 तो 3, 9 में से यहाँ पर 5 तो 4, यहाँ पर बच गया 9 और यहाँ पर 6, सो 69, तो आंसर आएगा 69.43। तो ये आ गया इसका मीन लिटरेसी रेट, लेकिन ये परसेंट में होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर मीन literacy rate, therefore mean literacy rate is equal to 69.43%. That means 69.43%, ये होगी लिटरेसी रेट इन 35 सिटीज की।